ओम नमः शिवाय। आज हम लेते हैं ज्ञान सूत्र 2। एक मोटी मोटी परिभाषा लेते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग की। एक उदाहरण से समझते हैं। संसार में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, धन है, प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, रिश्तेदार हैं, हम इनके अपने आप को मालिक समझते हैं, पर वास्तविकता में देखो तो हम इनके अधीन हैं। अगर हमारे मकान को कोई कुछ डैमेज कर दे, कोई कुछ तोड़ दे, तो हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। हम उसके अधीन हैं। हमारे बच्चे को कोई कुछ कर दे तो हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। दूसरे के मकान को कोई कुछ कर दे तो हमें पीड़ा नहीं होती। उधर हम मुक्त हैं, इधर हम बंधे हुए हैं। दूसरे के बच्चे को कुछ होता है, दूसरे के रिश्तेदार को कुछ होता है तो हमें पीड़ा नहीं होती। तो एक्चुअली हम जो समझ रहे हैं कि ये हम इसके मालिक हैं, हम उसके नौकर हो गए बेसिकली। अब इस चीज़ को हम समझने के लिए कि हम इसको किस प्रकार से लें, गीता में कई बार बोला गया है समलोष्टा कांचनः। समलोष्टा कांचनः मतलब सोने और मिट्टी को समान भाव से समझने का यत्न करना, समत्व बोला गया है। अब इसी परिभाषा को लेते हुए हम समझते हैं कि ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग में भगवान ने कहा है कि संसार में जितनी भी चीजें आपको मिली हैं, पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, रिश्तेदार मिला है, धीरे 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 यत्न करके आपको ये मानना है कि ये प्रकृति की हैं। आपको सिर्फ कर्तव्य करना है, ये प्रकृति की हैं। मोटे तौर पे अगर आप भक्ति योग में जाएं तो आपको ये मानना है जितनी भी चीजें आपको संसार में मिली हैं ये सब भगवान की हैं, अतः भगवान को समर्पित कर देनी है। और अगर आप निष्काम कर्म योग में जाएं तो इन्हीं चीजों को ये मानना है कि ये सारी चीजें संसार की हैं, इससे संसार की सेवा में लगा देनी है। तीनों चीजों में धीरे धीरे जैसे जैसे आप यत्न करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप इनसे डिटैच होगे, मानसिक रूप से डिटैच होगे, और मानसिक रूप से डिटैचमेंट प्राप्त करके योग की तरफ आगे बढ़ोगे। ओम नमः शिवाय।